एक भयानक मगरमच्छ झील से बाहर आया और उसने तुरंत इंसानी रूप ले लिया क्योंकि उसे एक इंसानी लड़की से प्यार हो गया था। फिर उसने अपने हाथ जोड़े और जिया नाम की लड़की पर जादू कर दिया, जिससे वह पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ गई। उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और धीरे धीरे झील में उतर गई। तभी उसकी छोटी बहन ने उसे झील में जाते देखा और उसे रोकने की कोशिश की, परंतु इसका कोई फायदा नहीं था। वह पूरी तरह से उसके बस में थी। अपनी बड़ी बहन को बचाने के लिए वह तुरंत झील में कूद गई और उसे पकड़ लिया। तभी जिया को एहसास हुआ कि वह इस झील में कैसे पहुंची, परंतु वापस आते समय मगरमच्छ राजा ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, परंतु सौभाग्य से घर के नौकरों ने उनकी चीख पुकार सुन ली और तुरंत उन्हें बचाने के लिए झील में कूद पड़े। तभी दोनों बहनों ने खुद को संभाला और झील के किनारे पर आ गई, परंतु इससे राजा मगरमच्छ बहुत क्रोधित हो गया था। उसने तुरंत झील किनारे मौजूद लकड़ी के फूल को तोड़ दिया, जिससे तीनों लड़कियां झील में गिर गई। इसी अवसर का लाभ उठाकर राजा मगरमच्छ जिया को पकड़ कर ले गया। तभी जिया के माता पिता ने यह दृश्य देखा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सके। परंतु जब जिया को होश आया तो उसने खुद को एक अजीब जगह पाया। जिया अपने सामने दो विशाल मगरमच्छों को देखने के बाद इतनी डर गई कि चिल्लाकर मदद मांगने लगी। तभी राजा मगरमच्छ की दो खूबसूरत पत्नियां आईं। इसी समय सामने मौजूद मगरमच्छों ने इंसानी रूप ले लिया, परंतु राजा मगरमच्छ की सबसे बड़ी पत्नी ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को अपने प्यार के जाल में फंसाने की, और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना कहने के बाद उसने अपने दो सैनिकों से जिया को कसकर पकड़ने का आदेश दिया ताकि वह भाग ना सके। फिर राजा की पत्नी आगे बढ़ी और उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी। तभी राजा मगरमच्छ वहाँ पर आ गया, परंतु इसके बावजूद भी वह उसे थप्पड़ मारने वाली थी। तभी राजा मगरमच्छ ने उसे रोका और एक जोरदार चांटा झड़ दिया और अपनी दोनों पत्नियों को धमकाते हुए कहा कि अगर आगे से किसी ने इसके साथ कोई भी बदतमीजी की तो उसे मैं आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद उसने सभी को महल से बाहर निकाल दिया। उसकी बड़ी पत्नी ने कभी नहीं सोचा था कोई उसकी जिंदगी को इस कदर तबाह कर देगा। वह सैकड़ों वर्षों से अपने पति के साथ रह रही थी। उसने कहा कि मेरी तुलना उस मानवीय लड़की से नहीं की जा सकती जिससे वह कुछ दिनों पहले ही मिला है, परंतु तभी उसने अपने पति का प्यार दोबारा हासिल करने की कसम खाई। जिया की छोटी बहन उसे लेकर उदास थी, परंतु उसी रात उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह धीरे धीरे एक झील की तरफ बढ़ रही है। तभी राजा मगरमच्छ जिया को उठाकर झील में ले गया। इससे पहले कि वह उसे बचाती, वह नींद से जाग गई। अगले दिन वह तुरंत अपनी माँ के पास गई और उन्हें बताया कि उसने सपने में एक राक्षस देखा जो उसकी बहन को झील में ले गया। यह सुनकर माता पिता बहुत चिंतित हो गए, परंतु छोटी बहन ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बहन अभी भी जीवित है। अपनी बेटी के हनुमान को सत्यापित करने के लिए माता पिता तुरंत मदद के लिए एक प्रख्यात साधु के पास गए। कुछ देर ध्यान करने के बाद उसने बताया कि तुम्हारी बेटी सचमुच अभी भी जीवित है और बताया कि उसे एक राक्षस ने झील में कैद कर रखा है। वहाँ से आने के बाद पिता ने प्रण लिया कि वह अपनी बेटी को बचाकर रहेगा, चाहे उसे राक्षस को मारना ही क्यों ना पड़े। अगले दिन जिया के पिता ने एक विशेषज्ञ को बुलवाया और उसे बीती घटना के बारे में बताया। वह तुरंत उनकी मदद के लिए तैयार हो गया और फिर एक भाला लेकर लकड़ी की नाव पर चढ़ गया। तभी उसे राजा मगरमच्छ के सैनिकों ने देख लिया, परंतु उसे सबक सिखाने के लिए उन्होंने तुरंत मगरमच्छ का रूप धारण कर लिया और झील में उतर गए। उस आदमी को बढ़ते हुए खतरे का कोई एहसास नहीं था। इस राजा मगरमच्छ के पास दो खूबसूरत पत्नियां हैं। इसे हर रात गले लगाया जाता था और तब तक गले लगाया जाता था जब तक कि उसके पैर कमजोर नहीं हो जाते, परंतु फिर भी वह उनसे संतुष्ट नहीं था, जिस कारण उसने एक इंसानी लड़की से प्यार कर लिया। तब से दोनों पत्नियां खाली कमरे में अकेले रहती हैं। दूसरी पत्नी शारीरिक संतुष्टि न मिलने के कारण बहुत उदास हो चुकी थी। उसने उसी रात इंसानी दुनिया में जाने का फैसला किया और झील से निकलकर एक सुंदर इंसानी रूप ले लिया और इंसानी गांव में पहुंचते ही वो एक सुंदर लड़के पर मोहित हो गई। लड़का भी उसकी खूबसूरती में खो गया और एक ही नजर में उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। यह एक ऐसा एहसास था जो उसने सैकड़ों वर्षों में कभी अनुभव नहीं किया था। परंतु राजा मगरमच्छ की दूसरी पत्नी अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। हालांकि इस लड़की को भी इस बात का बहुत दुख था, परंतु अब वह उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती थी। किंतु एक दिन जब वह अपने प्रेमी के साथ उसके माता पिता से मिलने जा रही थी तो उसने देखा कि उसकी प्रजाति के एक आदमी ने मानवीय लड़की को जादुई छड़ी में कैद कर लिया। लड़के की प्रेमिका इस अपराध को रोकना चाहती थी, परंतु तब तक वो मगरमच्छ का रूप लेकर झील में अंदर चला गया। किंतु उसने प्रेमी की भावनाओं की परवाह नहीं, लड़की को बचाने के लिए अपने असली रूप में आ गई, क्योंकि जिसे वह अपनी जीवन साथी बनाना चाहता था वह एक मगरमच्छ थी। इस दृश्य ने उसे झंझोड़ कर रख दिया, परंतु कुछ ही समय में उसने इंसानी लड़की को खोज लिया जो राजा मगरमच्छ की मानवीय पत्नी थी। तभी पुराने ड्रैगन किंग से उनकी साजिश के बारे में पता चला। राजा मगरमच्छ की सबसे छोटी पत्नी ने मानवीय लड़की को बंदी बनाने का आदेश दिया था, लेकिन सच्चाई जानने के बाद दूसरी पत्नी ने उनके सोने का फायदा उठाया और चुपचाप लड़की को लेकर चली गई। नींद से उठने के बाद उन दोनों को पता चला कि वह लड़की गायब है, इसीलिए तुरंत अपने मगरमच्छों को उन्हें तलाश करने के लिए भेजा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लड़की को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। परंतु वह नहीं जानते थे कि लड़की राजा मगरमच्छ की सबसे बड़ी पत्नी के शयन कक्ष में है। लेकिन मानवीय लड़की को राजा मगरमच्छ की छोटी पत्नी ने देख लिया। इसी समय राजा मगरमच्छ आ गया, परंतु तभी मगरमच्छ लड़कियों ने एक दूसरे का साथ दिया और मानवीय लड़की को पीछे छुपा लिया और राजा मगरमच्छ की छोटी पत्नी उसे बातों में उलझाकर वहां से ले गई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि राजा मगरमच्छ उस मानवीय लड़की से शादी करे। हालांकि मानवीय लड़की भी राजा मगरमच्छ से प्यार नहीं करती थी।